यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू के मजीद एहलकार यहाँ पर आ चुके हैं मदद करने के लिए, क्योंकि मलबा इतना ज़्यादा है और जितने एहलकार पहले यहाँ पर काम कर रहे थे उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि जल्द अज जल्द मलबे को यहाँ से ख़त्म किया जा सके, उठाया जा सके और लोगों को निकाला जा सके। आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार है रेस्क्यू एहलकारों की जो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है और मैनुअली अब ये यहाँ पर काम करेंगे और मलबे को साइड पर करके लोगों को मलबे के नीचे से निकालने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये जो पीछे आप ख़वातीन और मर्द हजरात देख रहे हैं खड़े हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनके बच्चे या जिनके घर वाले इस फैक्ट्री में काम करते थे और यहाँ पर उनकी इत्तला लेने के लिए ये आए हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। इस साइड पर ख़वातीन खड़ी हैं, पुलिस जो है उसने यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया है और इन लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि अगर ये लोग आगे जाते हैं तो रेस्क्यू का जो काम हो रहा है उसमें दिक्कत पेश आएगी। यहाँ पर ख़वातीन है और इस साइड पर मर्द हजरात खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर मोहल्लेदार भी हैं, लेकिन इनमें अक्सरियत उन लोगों की हैं जो इस जगह पर खड़े हैं, जो अपने लवाहिकीन, जो अपने प्यारों को जो इस फैक्ट्री में काम करते थे उनके लिए आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मोहल्लेदार जो हैं वो मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं पे पास ही रहते हैं? यहीं तो पास ही रहते हैं। फैक्ट्री पहले सील होगी? सील होगी सी। वजह है कहीं सील हो गई, ये महल्ले क्योंकि रहायशी इलाका है ये, इस वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं बन सकती, कमर्शियल नहीं है। तो इस टाइम पे धमाका हुआ है, आप लोग इधर आस पास ही थे? नहीं, मेरा भाई है छोटा, वो अंदर ही है। तो मोहल्लेदारों ने बताया कि किधर अंदर है? फैक्ट्री के अंदर? हाँ जी, अनीस नाम का लड़का है, छोटा सा 12-13 सालों से। वो मलबे में दबा? हाँ जी, मलबे में दबा हुआ है, उसकी आवाज़ें भी आ रही हैं। तो उन्होंने मोहल्लेदारों ने बताया कि फैक्ट्री में धमाका हो गया, आपके भाई कहाँ हैं? एक आ चुका था, वो आता 7 बजे, एक आता 8:30 बजे। जो 8:30 बजे आया वो सही सलामत है, जो 7 बजे आया वो मलबे के नीचे है। 8:30 बजे जो आया था वो बाहर है? हाँ जी, वो बाहर है, वो अभी पिछली साइड से गया है। जो 7 बजे आया था उसकी अभी तक कोई खबर नहीं, ये पता चल चुका कि जिंदा है मलबे के नीचे। हाँ जी, आवाज़ें आती हैं उसकी। अच्छा, यहाँ पर धमाका जोरदार था? ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू का काम अभी तक यहाँ पर जारी है। इंसानी जंजीर एक बनी हुई है मेरे दाएं जानिब और मलबा हटाने की कोशिश भरपूर की जा रही है रेस्क्यू एहलकारों की तरफ से और मलबा निकाला जा रहा है। जो इमारत यहाँ पर गिरी हुई है उसका मलबा बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इस इंसानी जंजीर के ज़रिए मैनुअली कोशिश की जा रही है, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें लोगों ने यह भी बताया कि इस फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते थे उनकी तनख्वाह 3 से 4 या 5 हज़ार तक भी थी और बहुत सारे बच्चे भी काम करते थे। हमने उन वालिदैन से आपकी मुलाकात कराई जिनके बच्चों का अभी तक पता नहीं चला और जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो ये तो लेबर लॉस की खिलाफ वर्जी है। यहाँ पर अभी क्या सूरत हाल निकलती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कितने लोगों को जिंदा निकाला जा सकता है इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम दुआ करते हैं और आपसे भी इल्तमास करते हैं कि दुआ करें, अल्लाह ताला रहम करें और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बच जाएँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।